अगर गरीब की बात करेगा सही, ये नहीं कि सिद्धांत को ख़त्म करो और सत्ता की राजनीति करो। महागठबंधन जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हटा तो 15 तारीख तक हमारी उम्मीद थी एनडीए गठबंधन में रह के न गरीबों की बात किया जा सकता है, न दलितों की बात किया जा सकता है। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौसीफुर रहमान खान साहब ने भी अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लगातार कई नेताओं के कई कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी का इस्तीफा दिया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि पार्टी का जब से संतोष कुमार सुमन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, पार्टी में किसी भी कार्यकर्ताओं के किसी भी नेताओं के अहमियत नहीं है। वो अपने तनाशाह रवैया से चलते हैं और सिद्धांत और पार्टी के सिद्धांत से और विचारधारा से भटक चुके हैं कि भारतीय अवाम मोर्चा नाम के उन्होंने पार्टी बनाया है और इससे उन्होंने बताया मुस्लिम मुक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो गया है। एक भी मुस्लिम समाज का चेहरा उस पार्टी में नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपने सिद्धांतों से अपने विचारों से भटक चुकी है। देश में लूटपाट हुआ है, सारी चीज़ों को देखिए, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई है। सिर्फ और सिर्फ चूँकि जितनी भी पार्टियां हैं सिद्धांत उतारेंगे, कम से कम गया, नवादा और औरंगाबाद जहां ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो जनहित में समर्पित हैं और काम करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों को हम लोग रखेंगे और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि इनको वोट दिया जाए, इनको मत दिया जाए, इस जनहित में काम करेंगे। इसी संदर्भ में वो कहानी कह देते हैं चौथा मोर्चा बन जाएगा। अब मोर्चा क्या होगा उससे मतलब नहीं है, किंतु देगा इंजीनियर साहब शुरू हुआ, नॉर्थ कोयल गार्ड से भरा हुआ था। सिरौंधा है, गांव है, वहाँ तक पानी आने के बाद समाप्त हो जाता था। उसमें हमने कहा कि हमसे जितना पड़ेगा हम करेंगे और किया, सफलता मिली। जीटी गार्ड की सफाई कल हो गई। सोच है क्या हैं? किसी बड़े पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ने का? अगर हमारी बात करेगा वो, अगर गरीब की बात करेगा सही, ये नहीं कि सिद्धांत को ख़त्म करो और सत्ता की राजनीति करो। ऐसा अगर होगा तो हम लोग इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे। जनता का जो फैसला होगा मान्य होगा। आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि सेकुलर में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के पद पर था और पिछले दिनों हम लोगों ने उस पार्टी से के सारे पदों से और उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उन्होंने एनडीए गठबंधन में अपना समर्थन दिया और अमित शाह से मिले और कहा कि हम एनडीए गठबंधन में हैं। तो हम लोग समझते हैं कि एनडीए गठबंधन में रह के न गरीबों की बात किया जा सकता है, न दलितों की बात किया जा सकता है। इसलिए तमाम लोग जो भी अभी आप सवाल किया रामलखन स्वर्णकार जी से कि आप जदयू में हैं, ऐसे ही लोग अपने गार्जियन के नेतृत्व में जो शहीद जगदेव प्रसाद के शैक्षणिक शिष्य हैं और राजनीतिक शिष्य भी हैं, और हम समझते हैं कि पूरे मगध में इतना बड़ा समाजवादी नेता अभी कोई नहीं है। इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग तमाम लोग इकट्ठे हो गए और एक नई पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका नाम अभी हम लोगों ने तय किया, भारतीय अवाम पार्टी। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, लोग सिर्फ कहते हैं, हम लोग अमली जामा पहनाकर इसको दिखाएंगे कि हमारी पार्टी सबों के लिए काम करेगी। और आज जो यहाँ नीतीश जी की या तेजस्वी की सरकार है, उस पर भी हम कहना चाहेंगे कि इन लोगों की भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है।
नीतीश जी गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि जंगल राज, 15 साल का जंगल राज, और उसके बाद वो सरकार में आए थे। कभी एनडीए गठबंधन के साथ गठबंधन करके लोगों से, जनता से वोट हासिल करके राजद के साथ सरकार बनाते हैं, राजद से गठबंधन करके लड़ते हैं, फिर एनडीए में जाकर सरकार बनाते हैं। तो ये कुछ समझ से बाहर बात है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक नई पार्टी बना के संघर्ष शुरू करेंगे। और जहाँ तक एमपी और विधायक में लड़ने का सवाल है, तो गार्जियन ने कहा कि जिनसे हमारा दिमाग मिलेगा, जो हमारे उसूलों और सिद्धांतों के साथ पर खरे उतरेंगे, उनके साथ मिलकर हम कुछ तय करेंगे अपना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य बताइए। महागठबंधन जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हटा तो 15 तारीख तक हमारी उम्मीद थी कि मांझी जी हर फ्रंट बनाएंगे, लेकिन 20 तारीख को जो घटना घटी और एनडीए की तरफ चले गए, उससे हम जैसे बहुत से कार्यकर्ता को दिल छोटा हुआ। और 21 तारीख को हम कुछ उनसे मुखातिब होना चाहते थे, किंतु 2 दुर्घटनाएं हुई। एक मेरे बहनोई मर गए और राजेश्वर हॉस्पिटल से मेरा काफ़ी अच्छा मतलब रहा है वो परिवार से, उनकी माँ मर गई। हाँ, तो उसके चलते छोड़ दिया गया। अभी ज़रूर समझे कि सभी मीडिया में ये बात नहीं गई है कि हम लोग रिजाइन किया है। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। इस बीच में एक फ़ायदा हुआ कि लोग एकत्रित हुए करीब 2 तारीख को, और हुआ कि कोई भी पार्टी, जैसे ईमानदारी से 1965 के बाद मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलते आए हैं और सोचा है कि उसी रास्ते पे चल के मेरा अंत हो जाए, तो हम समझें कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। और अभी जो पार्टियों का हाल है, कोई भी उनके रास्ते पर चल करके, बात बहुत होती है लेकिन चलते समय डगमगा जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कहा कि एक पार्टी का स्थापना किया जाए और उसी पार्टी में सारे के सारे कार्य, चाहे जिस जाति और धर्म का इंसान हो, गरीब अगर है, वंचित है, स्वास्थ्य सेवाएं से, शिक्षा से, सड़क सिंचाई से, ऐसे सभी लोगों की मदद में ये पार्टी तत्पर रहेगी। और इसी उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया। अभी कुछ कार्य बाकी हैं जिसके चलते इलेक्शन कमीशन के यहाँ इसका इश्तेहार नहीं किया गया है। ये आवेदन लग जाएगा 1-8 सप्ताह के अंदर, और उसके बाद आप लोगों से बड़े पैमाने पर हम लोग मुखातिब होंगे, बाइज्जत आप लोग को बुलाएंगे। अभी एक फॉर्मल हुआ कि हम लोगों ने रिजाइन कर दिया है और एक पार्टी के निर्माण कर दिया है, उसकी बहुत से नियम और कानून बाकी हैं। ये जब इलेक्शन कमीशन के यहाँ चला जाएगा, उसके बाद आप लोग को बुला करके, जिसमें एक अच्छी खासी जनता समर्थन में होगी, चाहे अपने घर पे उस तरह भीड़ लगा के या गांधी मंडप में आप लोग से मुलाकात करेंगे। पार्टी का नामकरण हुआ है क्या? पार्टी का नामकरण हुआ, क्या नाम? भारतीय आवाम पार्टी। ये है, पकड़िए पकड़िए। हाँ, करके दिखा दें कि खड़ा गठबंधन करने का काम करेंगे, लेकिन वो हमको ब्लैकमेल करके हम गठबंधन नहीं करा देंगे। अगर बढ़िया से उनका इच्छा हुआ यूपीए के लोगों का, इसलिए कि हम लोग जन नायक कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव बाबू के चाहने वाले लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश जी के चाहने वाले लोग,
और जैसा कि मैंने कहा कि मगध का समाजवादी नेता नहीं, दक्षिणी बिहार का ये जो 13-14 जिला है उनका सबसे बड़ा समाजवादी नेता भाई रामेश्वर प्रसाद यादव जी ने नई पार्टी बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से अगर नया पार्टी बनेगी, हम लोग नए पार्टी के साथ रहेंगे, एनडीए के विरोध में रहेंगे। एनडीए में हम लोग जाने वाले लोग नहीं। अगर एनडीए के कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरा अगर रामेश्वर बाबू से या राम लखन स्वर्णकार से या तो सुफुर रहमान भाई से बात भी करेंगे तो हम एनडीए से बात करने को तैयार हैं। मेरा नाम राम लखन स्वर्णकार हुआ। समाजवादी हम लोग रहे हैं, लगातार समाजवादी साथी हैं।